चीन जिस तरीके से गुस्ताखी कर रहा है, भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है और हमारी भारतीय ज़मीन को छीनने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि कुछ जगहों पर उसने अतिक्रमण कर भी डाला है। ये वरिष्ठ सैन्य अधिकारी स्वयं अपने बातों में कह रहे हैं। सेना के कई सारे अधिकारी इस बात को कह रहे हैं। सेना आज खून का घूंट पीकर बैठी है, लेकिन कमज़ोर नेतृत्व की वजह से आज वो अपना पराक्रम नहीं दिखा पा रही, आज वो अपना कौशल नहीं दिखा पा रही। जिस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में 1971 में तब देश की सेना ने पराक्रम दिखाया था और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर कराया था। दोस्तों, 93,000 सैनिक कोई मजाक नहीं होता, लेकिन आज का कमज़ोर, नकारा और निकम्मा नेतृत्व, इसकी वजह से देश की सेना खून का घूंट पीकर बैठी हुई है। बार बार जब सवाल नेतृत्व से हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कहाँ पर हैं, किस बिल में घुसे हैं, आइए बाहर आइए, सेना को आदेश दीजिए, सेना को मौका दीजिए। भारतीय सेना पर प्रत्येक नागरिक को गर्व है, क्योंकि सेना ने बार बार प्रमाण स्थापित किए हैं, बार बार उदाहरण स्थापित किए हैं दुश्मन को धूल चटाकर। लेकिन जब जब नेतृत्व से सवाल हो रहे हैं, केंद्र की सरकार से सवाल हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं, आइए, तब वो अपने निकम्मेपन और अपनी कमजोरी, अपने नेतृत्व न ले पाने की कारणों को सेना के पीछे जाके छिप जा रहे हैं। सवाल नेतृत्व से हो रहे हैं, छिप सेना के पीछे जा रहे हैं। अरे सेना के पीछे क्यों छिपते हो? सेना के पास तो अद्भुत पराक्रम और कौशल है। ये बात बहुत सारे लोगों ने कही कि सेना पर किसी को भी कोई शंका नहीं है, किसी को शक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना दोहरा चरित्र दिखा रही। यही जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार थी और 2013 में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी गोवा में। क्या उन्होंने निंदा प्रस्ताव नहीं पास किया था? सेना के खिलाफ, सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव नहीं पास किया था? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपना डेलीगेशन सीमा पर नहीं भेजा था? क्या वो सेना का अपमान नहीं था? सवाल पूछने से अपमान नहीं होते, लेकिन नेतृत्व को अपनी ताकत, अपनी हिम्मत दिखानी पड़ती। 2013 में जब यही चीन की सेना लद्दाख में घुसने की कोशिश कर रही थी, हमारी वीर शौर्यशाली भारतीय सेना ने उनको मार भगाया था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी, हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन आप जवाब नहीं दे पा रहे। आखिर उन्हें निहत्था क्यों भेजा? आखिर उनको कोई बैकअप टीम क्यों नहीं दी गई? और दूसरा सवाल, चीन से आपकी मुलाकात, चीन के राष्ट्रपति से आपकी मुलाकात 18 बार हुई, आप 9 बार चीन गए। आखिर क्या चीन करने गए थे? आपने कौन सी नीतियां बनाई हैं जिसकी वजह से आज चीन, नेपाल, भूटान, कई सारे देश हमारी तरफ आंख उठा रहे हैं? भारत का इतनी विशाल सेना, शक्तिशाली सेना, शौर्य और पराक्रम वाली सेना, जिसकी वजह से देश पिछले 70 साल से महफूज है। और जब जब जरूरत पड़ी सेना ने अपनी शहादतें दी हैं, पराक्रम दिखाया। लेकिन इस कमजोर नेतृत्व और नकारा नेतृत्व की वजह से आज देश की सेना खून का घूंट पीकर बैठी। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि देश की सेना को आदेश दीजिए, प्रधानमंत्री जी बाहर आइए। सिर्फ आप देश के अंदर की राजनीति के लिए तो बड़े बड़े भाषण दे देते हैं, आप हिंदू मुस्लिम करने के लिए बड़े बड़े भाषण दे देते हैं, लेकिन जब आज पुरुषार्थ दिखाने का समय आया है, जब प्रधानमंत्री पद के दायित्व का निर्वहन करने का समय आया, तब आप बिल में जाकर घुस कर बैठे। और देश की सेना आज खून भी पी रही है। आज वो बराबर अपने जो साथी हैं उनका बदला लेने के लिए आपके आदेश का इंतजार कर रही है। हम मांग करते हैं आपसे कि बाहर आइए, हिम्मत दिखाइए। और जो देश के इससे पहले के प्रधानमंत्री हुए, उनके उदाहरणों को देखिए। श्रीमती इंदिरा गांधी के उदाहरण को देखिए, जिन्होंने चीन की सेना को मार के भगाया था और सिक्किम को भारत का अंग बना लिया था। आप राजीव गांधी का उदाहरण देखिए, जिन्होंने भारतीय सेना के पराक्रम की ताकत पर, हिम्मत पर चीन के सेना को मार भगाया था और अरुणाचल राज्य का गठन किया था। इस तरीके के कई सारे उदाहरण हैं। आप थोड़ा उनके उदाहरणों से सीख लीजिए और सेना को आदेश दीजिए। सेना अपना पराक्रम दिखाए और इस दुष्ट चीन को सबक सिखाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।